नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका कलर देख लेते हैं, चेंज करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, x प्लस 1/x बराबर 3 है, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 3 है, और तो मान किसका निकालना है, x पावर 8 माइनस 1/x पावर 8 है। तो इसका मान निकालने के लिए आप यहां से जान रहे हैं कि क्या ये है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इंटू करेंगे क्या, x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4। यही चीज हमको निकालना है, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस भी चाहिए हमें, ठीक है ना। और इसको यदि विस्तार करेंगे तो इसको और इसको यहीं पर रखना पड़ेगा, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 हो गया, ठीक है, और इसको और विस्तार करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इंटू x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और यदि बड़ा करेंगे देख लेते हैं, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, ठीक है, अब ये वाला भी प्लस वाला तो सेम रह जाएगा, x स्क्वायर और फिर यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज किए, वही एक ही फार्मूला जो होता है, हम लोग बहुत पहले से आपको बता चुके हैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप लोगों को बहुत पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। यही फार्मूला यूज कर करके माइनस वाला जितना भी है उसको हम डिवाइड मैंने क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कह सकते हैं या तो गुणनखंड कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमको चाहिए क्या क्या, ये मान दिया हुआ है, स्क्वायर वाला चाहिए और पावर 4 वाला चाहिए, यह इसे निकालते हैं इकट्ठे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इकट्ठे मान निकालते हैं, इस पर दोनों और क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इस पर भी स्क्वायर कर देंगे, क्या मान आएगा, दो जाके घट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से इधर से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब फिर इस पर स्क्वायर करेंगे, इस पर स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 आया, अब प्लस 2 भी आता, फिर इस पर स्क्वायर होकर 2 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, इधर इसमें नहीं मिलाना है तो 47 हो गया, ठीक है, दोनों का मान निकल गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे वही वाला, तो यहाँ से क्या करेंगे 47, यहाँ से मान आ गया 47 गुना क्या हो गया, 47 गुना स्क्वायर वाला मान कितना आया, 7 आया, और x प्लस 1/x का मान 3 देल है, और अब बच गया क्या, माइनस वाला चाहिए हमें क्या, तो x यहाँ पर हमको निकालना रहता है, x माइनस 1/x बराबर कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x का क्या करेंगे होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे 4, क्या करेंगे, तो यही चीज हो गया x और तो 9 मैंने 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 4 करेंगे, क्या करेंगे तो 4 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, √5 आएगा। जनरली हम लोग x का मान 1 से 0 से बढ़ा लिए हैं, इसलिए माइनस वाला नहीं लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, तो √5 रख देंगे मान, ठीक है। इसको अब गुना कीजिएगा, 47 49 49 किया, 49 के लास्ट में 9 होता है, 9 और 27 7 सब में लास्ट में 7 इसमें और इसमें है, ठीक है ना, ये दोनों कट गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, गुने कर देते हैं, ठीक है, तो एक मान लिया जाए 47 गुना ये हो गया 21 √5, तो हम लोग क्या करेंगे 21 सती 147 होता है, ठीक है, 147 होगा, ठीक है, 147 का 7 बाकी 14 बचा, ठीक है, बाकी 14 बचा, अब 21 गुना 4 करेंगे 84 हो जाता है, तो 84 देखो यहाँ पर यदि दूसरे कलर से हम लोग जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग जोड़ सकते हैं, तो 84 और कितना जोड़ेंगे 14, 84 और 14 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, तो 8 9 लिख देंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 9 और 8 और ये हो जाएगा √5, तो यह हमारा आंसर हो गया, कौन सा होगा, तो होगा
बी नंबर, ठीक है। इस तरह से बन गया। कैलकुलेशन अपने से करना है, ये नहीं कि कैलकुलेटर लेकर या तो मोबाइल से कैलकुलेशन कर देना है, यह ऐसा बात नहीं है, करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको रूम पर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने से यदि गुणा नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में फिर कैसे कर पाइएगा। एग्जाम में आपके पास ना ही मोबाइल रहेगा ना ही कैलकुलेटर रहेगा, ठीक है ना। तो जानबूझ कर कह रहे हैं कि आपको एकदम मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज नहीं करना है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। क्योंकि आपके दिमाग को प्रिपेयर करना है किसके लिए, इन सारे कैलकुलेशन के लिए। और कैलकुलेशन यदि गड़बड़ा गया तो समझिए सारा चीज जानने के बावजूद ये फॉर्मूला वॉर्मूला क्या काम होगा, कुछ नहीं काम आएगा, समझे, जब आंसर ही नहीं आना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, x पावर 4 1 बाई x पावर 4 बराबर 322 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मान निकालना है माइनस वाला, ठीक है ना, और वो भी q। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जाएंगे x माइनस 1 बाई एक्स का मान निकालने के लिए। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 2 जोड़ देंगे और इधर भी 2 जोड़ देंगे। तो क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर होगा, समझे, क्योंकि ये बनेगा x पर स्क्वायर पर होल स्क्वायर और प्लस x 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटे एक्स स्क्वायर। आए आपको पहले बता चुके हैं, दुइये बटे करता है इसलिए 2 जोड़े हैं, ठीक है ना। और इधर भी 324 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी बहुत पहले से बताए हैं, अब ये कैलकुलेशन अब आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं यदि हम डायरेक्ट हम इसी तरह से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, इसका ये देखिए 18 का स्क्वायर है, डायरेक्ट लिख देते हैं 18। मैंने यहाँ से 2 जोड़ने के बाद डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं, ये वाला टर्म नहीं भी लिखते हैं ना, तो आपको अब समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, फिर हमको जाना है कहाँ पर, जाना है माइनस पास, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर माइनस भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, माइनस को यूज करेंगे 2 और माइनस कर देंगे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर से हो जाएगा 16। तो 16 बराबर होता है 4 स्क्वायर, ठीक है ना। तो x माइनस 1 बटे एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो माइनस 4 हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस 4 होता है ना, तो माइनस 4 नहीं लेंगे क्योंकि x 0 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहीं से अब तो मान निकल गया, समझे। अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, x माइनस 1 बटे एक्स और इंटू, और ये वाला क्या करेंगे x माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर यूज करेंगे, और यहाँ पर प्लस यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या यूज होता है, प्लस 3 यूज करेंगे, सिर्फ मात्र 3 यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं पर बैठा दीजिए, ये वाला 4 इंटू क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 3, ठीक है। तो अब हम लोग के क्या हो गया, 4 गुना 16 और 3 कितना होता है 19, 19 चौक कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। और ये बना हो जाएगा। तो ये काफी आसान था, एक स्टेप 2 स्टेप में बन गया। अब देखते हैं अगला।